बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय। प्रेम श्री महाकाली की जय। आज हम कच्छ अवतार भगवान विष्णु जी की कथा का अवलंघन करेंगे। कूर्म अवतार अथवा कच्छ अवतार 10 अवतारों में से दूसरा अवतार है। विष्णु जी का कच्छ अवतार जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, भगवान विष्णु जी किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। जो इस प्रकार उनकी कथा है, भगवान को ध्यान लगाकर उनकी कथा को ग्रहण करें। समुद्र मंथन के लिए हुआ कूर्म अवतार अथवा कछुआ अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था, जो कि अहंकार ही भगवान का एक आहार है। एक दिन वह महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को परिजात पुष्प की माला भेंट की थी। अहंकारवश इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। यह देख ऋषि को इंद्र पर क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्रीहीन लक्ष्मी जी समाप्त होने की श्राप दे दिया। धन विध्वंस करने के लिए श्राप दे दिए। राजा छिन्न हो गया, लक्ष्मी जी सहित राज छीन गया, राजपाट छीन गया, पत्नी छीन गई, तो उनकी सुख समृद्धि खत्म कर दी गई थी, खत्म हो गई। श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी जी सागर में लुप्त हो गई। इससे असुर लोक का सारा वैभव नया। इस घटना से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को देवताओं और दानवों सहित समुद्र मंथन के लिए कहा। तब भगवान विष्णु कहे अनुसार राक्षस और देवता तैयार हो गए। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देव राक्षसों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर रस्सी बनाकर वासुकी जी का मंथन करना शुरू किया। लेकिन पर्वत का भार इतना भारी था, इतना अधिक होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कूर्म अथवा कछुआ का रूप लेकर समुद्र में चले गए। मंदराचल को अपने पीठ पर रख लिए, पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिए। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा। एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता थे, घूमने लगे। समुद्र का मंथन पूरा हुआ। 14 रत्न लिखा और तभी से शास्त्र के अनुसार कूर्म अवतार जयंती भी मनाया जाता है। वैशाख महीने के पूर्णिमा को कूर्म जयंती अथवा कच्छ जयंती मनाई जाती है। ये पर्व इस प्रकार 5 मई शुक्रवार के देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन में सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिए। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। कालकूट, विष, अमृत और माँ लक्ष्मी सहित 14 रत्न प्राप्ति हुई। नरसिंह पुराण के अनुसार कच्छ अवतार दूसरे अवतार है, जबकि भागवत के अनुसार विष्णु के दूसरे अवतार। कच्छ अवतार के कुछ महत्व है। शास्त्रों ने इस दिन की महानता को मानी गई है। मान्यता के अनुसार इस दिन से निर्माण संबंधित कार्य शुरू किया जाता है। कर्म जयंती वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं, अर्थात जो भी दोष है इस दिन
शुभ किया जाता है। घर भूमि आदि के पूजन के लिए यह सबसे उत्तम समय होता है तथा बुरे वास्तु को भी ठीक किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसमें ये करें उपाय जो निम्न प्रकार से सुने। वास्तु के अनुसार कर्म जयंती के दिन घर में चांदी या धातु से बना कछुआ लाना बहुत शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। आप घर के उत्तर दिशा में कछुआ यंत्र रख सकते हैं। इसे बेडरूम में रखने के बजाय ड्राइंग रूम में, जहां खाना खाया जाता है, खाना हो, रखें। जिस घर में धातु से बना कछुआ रहता है वहां कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती है क्योंकि कछुआ भगवान विष्णु का ही एक रूप है। कच्छ अवतार को समझने के लिए भगवान की ध्यान लगाना चाहिए। उस दिन हर जिस समय पड़े उस दिन भगवान विष्णु जी के ध्यान लगा। छोटा सा कथा था, हमने पूर्ण किया। कथा तो बहुत बड़ा है, हमने संक्षिप्त में बताया, महत्व बताया और उनकी वर्ण किए। इसके लिए जो भी गलती से उसे माफ करना। हम आप सबके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें प्रेम से। जो भी आगे कच्छ अवतार से ब्रह्मा अवतार के बारे में, इसके बारे में डालेंगे। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, महाकाली की जय, गुरु पिता माता की जय, विष्णु भगवान की जय।